बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में हमने लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। यहाँ पे देखे पावर लॉ अप्लाई हुआ है। तो 1/2 को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। इस तरह ये दो को उठा के हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ये 25 है तो 25 के जब हम एलसीएम लेंगे इसको तो ये 5 5 द 25 और 5 1 द 5 तो 5 का क्या आ जाएगा बेटा स्केयर आ जाएगा प्लस ये log 3 का स्केयर एज इट इज रहेगा। अब ये वाला स्केयर इस स्केयर से कट जाएगा बेटा तो log 5 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा log 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट लॉ लगा हुआ है इसमें से log बाहर आ जाएगा 5। अब ये प्लस है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे क्या लगाते हैं हम प्लस लगाते हैं। तो प्लस की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आगे ये 9 आएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 का 45 आ जाएगा। तो log 45 बेटा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है जी log 9 माइनस log 1/3। तो क्या करेंगे log 9 है ये माइनस की जगह पे हम क्या लगा देंगे बटा लगा देंगे। ये आपको बताया था बेटा कि जहाँ पे माइनस हो रहा हो वहाँ पे बटा लगाते हैं तकसीम करते हैं और जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो वहाँ पे प्लस करते हैं। तो ये माइनस है जिसकी जगह पे बटा लग जाएगा और ये 1/3 नीचे आ जाएगा। अब आ गया log 9। अब ये 1/3 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा। वो कैसे ये देखें ये 9 आ गया बटा मतलब तकसीम आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। तकसीम को जब ज़रा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली पावर ऊपर ऊपर वाली नीचे आ जाती है रकम। तो ये 3 और बटा 1 आ जाएगा। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आ जाएगा। इस तरह ही ये वाला जो है बेटा 1/3 जो है जब ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा बेटा और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। log 27 जो होगा है वो इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अब ये जूस नंबर 3 में देखें उसने दिया हुआ है log बेस 5 और b का स्केयर है आगे मल्टीप्लाई log बेस ए है 5 की पावर क्या दी है 3। यहाँ पे बेटा चेंज ऑफ बेस लॉ लगा हुआ है। चेंज ऑफ बेस लॉ हमने करना क्या है नहायत आसान है बेटा। देखो ऊपर वाली रकम को ऊपर ही लिख देंगे log b बटा ये बेस वाली नीचे आ जाएगी। डॉट मतलब मल्टीप्लाई है और ये ऊपर वाली रकम log 5 का जो ऊपर आ जाएगा और नीचे वाली नीचे। फिर देख लें बेस में किस तरह करना है चेंज ऑफ बेस लॉ में ऊपर वाली को ऊपर लिख लेंगे नीचे वाली को नीचे। ऊपर वाली को ये वाली ऊपर नीचे वाली को नीचे लिख लेंगे। अब ये 2 पावर लॉ लगा हुआ है बेटा 2 इसे उठा के इस साइड पे आ जाएगा log b ओवर log 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 3 इस साइड पे आ जाएगा आगे log 5 और log a आ जाएगा बेटा। ये 2 3 द 6 आ जाएगा log b आ जाएगा ओवर log a आ जाएगा बेटा। इसको दोबारा फिर पहले वाली जो कंडीशन थी पहले वाली जिस तरह इसकी हालत थी उसमें लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे log जैसे हमने ऊपर किया था ये देखो ऊपर वाली रकम को ऊपर लिखा था और नीचे वाली को हमने नीचे लिखा था। तो सेम एज ये log b ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा log a जो बेस है उसका नीचे वाला नीचे आ जाएगा बेटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं जूस नंबर इसके 4 की तरफ। वो क्या है जी 2 log बेस 3 है x है प्लस log बेस 3 और y दिया हुआ है। इसमें देखें ये 2 को उठा के यहाँ पे ले आएंगे पावर लॉ की फॉर्म में प्लस आ जाएगा आगे log बेस 3 और y हमारे पास आ जाएगा। ये log बेस 3 और ये log बेस 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। पीछे x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर और y आ जाएगा log 3x का स्क्वायर और y आ जाएगा बेटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3x का स्क्वायर और y आ जाएगा। यहाँ पे log 3x का स्क्वायर और y हम लिख देंगे बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो है 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। तो ये 2 बेटा उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा log बेस 3 और y आ जाएगा बेटा। अब ये दोनों कॉमन निकाल लेंगे log बेस 3। अब ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा साथ y आ जाएगा। तो x स्क्वायर y इसका आंसर आ जाएगा log बेस 3 x स्क्वायर और y इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट जूस नंबर 5 जो है वो है 4 log बेस 5 x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z है बेटा। इसको हल करना है आसान है बेटा। ये 4 को उठा के यहाँ पे ले आएंगे पावर लॉ की फॉर्म में माइनस log बेस 5 y आ जाएगा प्लस log बेस 5 और z आ जाएगा। अब यहाँ पे log बेस 5 लिखा x की 4। अब ये माइनस है तो माइनस होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा बेटा y आ जाएगा फिर आ जाएगा प्लस log बेस 5 और z साथ आ जाएगा बेटा। log बेस 5 एज इट इज आ जाएगा बेटा। उसके बाद जी ये x की 4 बटा क्या आ जाएगा y। अब ये प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ लगेगा प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ क्या आ जाएगा z आ जाएगा बेटा।
लॉग बेस 5, आगे x की 4, आगे z बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब इसके जूस नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो है लॉग 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। बेटा ये भी पहले क्वेश्चन की तरह बड़ा आसान है। ये 2 उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ए का स्केयर हो जाएगा। ये 3 उठाएंगे तो इधर आके बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 4 इधर आ जाएगा, सी की 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग कॉमन निकाल लेंगे, ए स्केयर हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ लगेगा। प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, बेस बी की 3 आ जाएगा। अब ये माइनस नेचुरल लॉग सी की 4 आ जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग आ जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, बी की 3 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा ये बटा लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और सी की क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा। ये इसका जूस नंबर 6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें कहा गया है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसको एक्सपेंड करना है लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 11/5 है, ये तो इंतहाई आसान है। लॉग आ जाएगा बेटा 11, अब डिवाइड की जगह पे क्या लग जाएगा माइनस, और लॉग 5 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है आसान है। लॉग बेस 5 अंडर रूट 8 ए की क्या है 6, इसको हल करना है। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, अगर खाली अंडर रूट हो या खाली हो तो उसका जो इंडेक्स है वो 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो 1/2 होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 दिया हो तो 1/3 होगा, यहाँ पे 4 दिया हो तो 1/4 होगा, 5 दिया हो तो 1/5, इस तरह से चलता रहेगा। तो लिहाजा ये जो अंडर रूट खाली है इसकी तो इसका इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो इसका इंडेक्स जो है वो 1/2 होगा। लॉग बेस 5 8 ए का 6 हो जाएगा, और ये जो इसका इंडेक्स है वो 1/2 है क्योंकि इसका इंडेक्स दिया नहीं हुआ, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर लॉ लगेगा तो 1/2 इसको उठा के हम स्टार्ट पे ले आएंगे। लॉग बेस 5 आ जाएगा, 8 ए की 6 आ जाएगा। इसके बाद देखें आगे, ये 1/2 आ जाएगा, लॉग की बेस 5 8 आ जाएगा। अभी आप अब ये 8 और ए की 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग बेस 5 8 प्लस आ जाएगा लॉग बेस 5 ए की 6 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 1/2 आ जाएगा, लॉग बेस 5 8 है प्लस लॉग बेस 5 आ गया और ए की 6 आ जाएगा। देन देखिए बेटा ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा, लॉग आ जाएगा बेस 5 आ जाएगा। अब ये 8 है बेटा, 8 को जब हम करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3, 2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी, प्लस लॉग बेस 5 आ जाएगा, ए की क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखें 1/2 वैसे आ जाएगा बेटा। अब ये जो 3 है इसको उठा के आगे ले आएंगे, पावर ला लगा हुआ है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो लॉग बेस 5 और साथ क्या आ जाएगा बेटा ये वाला 2 आ जाएगा, प्लस ये वाला 6 उठा के हम इधर ले आएंगे पावर ला लगा के, लॉग बेस 5 और ए की क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें ये 3 है और ये क्या है बेटा 6 है। अब 1/2 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटा 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका बटा क्या है 1 है, इसका भी बटा क्या है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। लॉग बेस 5 और 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, लॉग बेस 5 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। उसके बाद ये 3/2 आ जाएगा, लॉग बेस 5 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आइए आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6 आ जाएगा, तो 3 लॉग बेस 5 और 7 आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद आगे देखें, ये आने के बाद ये 3/2 लॉग बेस 5 2 प्लस 3 लॉग बेस 5 ए जो है, यहाँ पे इसको आप छोड़ देंगे और ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस नंबर 3 की तरफ। जूस नंबर 3 में नेचुरल लॉग ए स्केयर बी ओवर क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है। यहाँ पे नेचुरल लॉग ए स्केयर लगाएंगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लग जाएगा प्लस, नेचुरल लॉग बी आ जाएगा, अब डिवाइड की जगह पे क्या लगेगा माइनस लग जाएगा और नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा बेटा सी आ जाएगा। यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 2 इस साइड पे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ए आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग बी और माइनस नेचुरल लॉग सी आ जाएगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्रोडक्ट लॉ लग के प्लस लग जाएगा, और डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये 2 उठा के इधर नीचे लिख लेंगे और यही इसका बेटा आंसर आ जाएगा। जूस नंबर 4 में देखिए लॉग एक्स वाई ओवर जी सबकी पावर जो है वो 1/9 दिया हुआ है। ये भी बेटा पहले क्वेश्चन की तरह बड़ा आसान है, एक पावर लॉ लगा हुआ है, 1/9 को उठा के हम फ्रंट पे ले आएंगे, लॉग आ जाएगा एक्स वाई बटा के आ जाएगा जेड आ जाएगा।
1/9 आ जाएगा, log x, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log x आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ लगेगा तो मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाएगा, log y आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, माइनस log क्या आ जाएगा बेटा, z आ जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, 1/9 पावर लॉ इस पे अप्लाई होगा तो स्टार्ट पे आ जाएगा, log x y ओवर z आ जाएगा। log x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लग जाएगा log y, और माइनस की जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, ये डिवाइड की जगह पे क्या लग जाएगा माइनस, और log z जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो जूस नंबर 5 है, नेचुरल लॉग अंडर रूट है और आगे ये क्यूब दिया हुआ है और 16x की 3 दी हुई है बेटा। सबसे पहले हम ये इसको अंडर रूट को खत्म करेंगे क्यूब को, तो क्या करेंगे, जब इसको क्यूब्स के रूट को हम खत्म करेंगे तो नेचुरल लॉग 16x की 3 और ये 1/3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ना दिया होता तो इंडेक्स 1/2 आना था, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इंडेक्स क्या आ गया, 1/3 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो 1/3 को उठा के हम स्टार्ट पे ले आएंगे और नेचुरल लॉग 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ लगेगा, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लग लेगा और नेचुरल लॉग x की 3 आ जाएगा। 1/2 एज इट इज, नेचुरल लॉग, आगे ये 16 है, 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये देखें 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4, तो ये log 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, प्लस नेचुरल लॉग x की क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये 1/3 आ जाएगा। ये 4 पावर लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 4 जो है ये स्टार्ट पे आ जाएगा हमारे पास और नेचुरल लॉ क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, प्लस ये 3 पावर लॉ अप्लाई किया तो स्टार्ट पे आ गया, नेचुरल लॉ क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। अब इसका बटा जो है ओवर वो 1 है तो 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब इसका बटा भी 1 है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, आगे नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये इसका आंसर आ जाएगा। जूस नंबर 6 दिया हुआ है जो कि लास्ट जूस है इसका, इस क्वेश्चन का, उसमें क्या है, log बेस 2 है इंटू 1 माइनस ए ओवर बी और सारे की पावर क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। log बेस 2 इंटू 1 माइनस ए ओवर बी, सारे की पावर क्या दी हुई है, 5। इंतहाई आसान बेटा क्वेश्चन है, इस पे भी पावर लॉ अप्लाई होगा। ये 5 को उठा के हम स्टार्ट पे लिख लेंगे, आगे log बेस 2 आ जाएगा, 1 माइनस ए ओवर बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 5 एज इट इज, log बेस 2, अब ये जो सारा है ना 1 माइनस ए जो है, ये 1 माइनस ए ऐसे लिखेंगे और ये जो बटा है ना ये वाला, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और log b आ जाएगा बेटा इसका आंसर। फिर देख लें, ये 5 स्टार्ट पे, log 2 आ जाएगा, अब 1 माइनस ए वैसे ही आ जाएगा बेटा, बटे की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और log b जो है वो बेटा इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा।